पर पहुंच चुके हैं अपना समर्थन देने के लिए, अंकिता की लड़ाई लड़ने के लिए, अंकिता के इंसाफ के लिए, जो मातृ शक्तियां ऋषिकेश की विगत कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों से लगी हुई संघर्ष कर रही हैं। जब से अंकिता के साथ जब जैसे ही कुछ गलत हुआ तब से लगी हुई है यहाँ की मातृ शक्तियां अपनी तरफ से प्रयास करने के लिए। अंकिता के मम्मी पापा पहुंच चुके हैं और अंकिता के मम्मी पापा का समर्थन इस मंच को मिल चुका है और मंच को मिल चुका है इसलिए जो है ये आए हैं अपनी बेटी के न्याय के लिए। न्यायालय स्तर पर भी जो है युवा न्याय चल रही है, कार्रवाई चल रही है, धरने को समर्थन देने, साथ में अंकिता के माता पिता आंदोलन स्तर पर भी चल रही है, भावनात्मक स्तर पर भी चल रही है। न्याय विशेष भूमिका है हमारे आशुतोष भाई की भी। आशुतोष नेगी है जो याचिका करता है, जहां एसआईटी ने मामले को पूरी तरीके से खत्म और नेस्तनाबूद कर दिया था। वहीं आशुतोष भाई के प्रयासों से कहीं न कहीं उम्मीद जग गई है कि न्यायिक स्तर पर किरण नेगी जैसा मामला नहीं हो पाएगा। मामला होगा अंकिता का एक नया ही उदाहरण पेश करेगा, नजीर बनेगा। नजीर इसलिए बनेगा कि अब एसआईटी पर ही सवाल उठ गए हैं, तो एसआईटी भी जांच उसी प्रकार करेगी जिस प्रकार न्यायिक स्तर को चाहिए वो जांच। जिस प्रकार फैसला हो सकता है किरण नेगी जैसे मामले का नहीं, अंकिता के मामले का। इसलिए एसआईटी को भी जो है सवालिया निशान पर न्यायिक स्तर पर रखने का प्रयास आशुतोष भाई ने भी किया। बताते चले कि आशुतोष नेगी जो है अंकिता के चाचा भी लगते हैं, अंकिता के चाचा हैं और अंकिता बेटी लगती है उनके, इसलिए इन्होंने चाचा का कर्तव्य भी निभाया है। साथ में मम्मी पापा को भी साथ में रखा है। हाईकोर्ट नैनीताल में कहीं ना कहीं मामला चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने हमें कहा है कि उस पर कोई टीका टिप्पणी ना हो। हियरिंग चल रही है, उस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे, पर हम कहेंगे जनता को कि जनता जो है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए अपनी तरफ से भी आए। अंकिता के मम्मी पापा भी आए हैं, आज नैनीताल में हियरिंग थी, आज सीधे वहीं से आ रहे हैं। आशुतोष भाई से बात करेंगे, आशुतोष भाई का क्या कहना रहेगा। आशुतोष भाई क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा सफर किया आपने? देखिए ये तो अभी लंबा सफ़र रहेगा, लड़ाई जहाँ तक मुझे लगती है। अभी नैनीताल से ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे जो पिछले 40-50 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। 6 दिन से यहाँ पे शकुंतला रावत जी आमरण अनशन पे बैठी हुई थी। सुना है कि उनको उनके साथ बदसलूकी हुई है, मारपीट हुई है। उसके लिए मैं बड़ा दुख है मुझे, इस तरह का उन्होंने यहाँ पे अगर किया है पुलिस ने, तो इसके लिए तो देखिए अब पूरे उत्तराखंड को एकजुट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इतनी बुजुर्ग माता यहाँ पे बैठी हुई है और एक पुलिस का कोई जवान यहाँ पे आके उनसे मारपीट करता है, जिस तरह से मैंने अभी सुना, तो अब तो ये पूरे उत्तराखंड को एकजुट होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हर गाँव में, हर शहर में इस तरह से लोगों को धरने पे बैठना पड़ेगा, तभी न्याय मिल पाएगा। नहीं तो सरकार का तो मन है नहीं, मुझे लगता है। आज तो भाई जैसे आप ये 2-3 दिन की हियरिंग देख रहे हैं, आप लगे हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक लगे हुए, आपको उम्मीद जग रही है कि किरण नेगी जैसा वाला मामला नहीं हो पाएगा, कोई उदाहरण ऐसा नहीं बन पाएगा? देखिए ऐसा है कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो न्यायपालिका है या विधायिका है या कार्यपालिका है, वो जनता से ऊपर नहीं है, जनता के लिए सब है। भाई अगर विधायक है तो जनता ने चुन के भेजा है, जुडिशियरी है तो जनता के न्याय अन्याय को देखने के लिए है, या जो अधिकारी हैं वो भी जनता के लिए हैं। और जब सारे लोग लामबंद हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को दबा पाएंगे। अपने जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप देख ही रहे हैं लगातार जो साक्ष्यों को नष्ट किया गया, रिजॉर्ट को तोड़ा गया, जब हमने पिटीशन डाली तो आग लगा दी गई, तो लगातार जिस तरह का चल रहा है वो मुझे नहीं लगता कि अगर जनता इस तरह से लामबंद रही और शहर शहर गाँव में रही। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि उत्तराखंड से बाहर भी लोग आक्रोशित हैं, केवल उत्तराखंड ही नहीं, जितने संवेदनशील लोग हैं देश के विदेश के, वो देख रहे हैं इस मामले को कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, उस प्रदेश में इतना बड़ा अनर्थ हो कैसे रहा है। और वो भी ऐसी सरकार के उसमें जो देवताओं की बात करती है, भाजपा जो देवताओं की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, उसकी सरकार में इस तरह का कृत्य हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार, आप देख रहे होंगे, धामी जी किरण नेगी के लिए तो बोलते हैं, किरण नेगी के लिए बात करते हैं, यहाँ से फोन मिला के बाकायदा सोशल मीडिया में उस वीडियो को डालते हैं। लेकिन अंकिता और जो हमारे भाई साहब हैं, अंकिता की माँ है और भाई साहब हैं,
उनके लिए दो शब्द नहीं है उनके पास। एक दिन जरूर वो गांव में गए थे, रात को छुपते छुपाते गए थे और उसके बाद गायब है तब से परिदृश्य से। और वही क्या गायब है, बीजेपी के सारे मंत्री गायब हैं, सारे विधायक गायब हैं, साइलेंसर लगा हुआ है सबके मुंह पे। तो ये जनता देख रही है और जनता अपने तरीके से इसका जो है दंड भी देगी, मुझे लगता है। जी आशुतोष भाई, हम लोग भी आपके साथ एक बार नैनीताल में भी रहे, कोशिश की गई कि सरकार की तरफ से भी कोई प्रयास हो, आपको मदद हो, कम से कम वो तो चाहे कि आरोपियों को कोई सजा मिले, पर ऐसा कोई प्रयास शायद दिखाई नहीं दिया सरकार की तरफ से भी। देखिए, सरकार का कोई ना कोई जो वीआईपी के आपने जैसे लिखा हुआ है कि वीआईपी का पर्दाफाश करो जी, अंकिता हत्याकांड के छुपे वीआईपी को बेनकाब करने हेतु, मुझे लगता है कि ये जो वीआईपी है वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ही इज वेरी इनडिसेंट पर्सन। वो बहुत ही गंदा आदमी है और उस गंदे आदमी को जो भी बचाएगा, वो सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई भी है, वो और गंदा है। गंदे आदमी को जो बचा रहा है, तो मैं उनके पक्ष में कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। और मैं तो अनुरोध करूंगा कि यहाँ से भाजपा की जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए और ये जनता ही कर सकती है। मैं तो पूरे खुल के विरोध में हूँ, हालांकि मैं पत्रकार हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि मैं बायस्ड हूँ, इसकी वजह है बायस्ड होने की। मुझे किस तरह से परेशान किया जा रहा है वो आप लोग जानते हैं, किस तरह से सरकार मुझे परेशान कर रही है, किस तरह से मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, सब लोग जानते हैं। तो मैं तो बिल्कुल खिलाफ हो चुका हूँ और उसके कारण है मेरे पास, और जनता के पास भी कोई मेरे ख्याल से ऐसी कोई वजह नहीं लगती मुझे। जो कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता होंगे अभी खामोश जरूर होंगे, लेकिन एक दिन आएगा सब लोग बीजेपी छोड़ के जाएंगे, मुझे ये लगता है। आशुतोष भाई, जहां अंकिता का मामला जो है कोई जांच वहां पर ढंग से नहीं हो पा रही है, वहीं आपको ये कहा जा रहा है कि क्राउड फंडिंग कर रहे हैं आप। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे फांसी पे लटका दो भाई, मुझे फांसी पे लटका दो। मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, लेकिन जो अंकिता बेटी को मारा है उसको तो न्याय दो ना। मुझे तो मैंने अगर कुछ गड़बड़ की है, मैं कह रहा हूँ जेल में डाल दो मुझे। मैंने कब मना किया, आज ही डाल दो, लेकिन उस बेटी को तो न्याय देना पड़ेगा ना आपको। लेकिन एसआईटी का भी ध्यान जो है अंकिता मामले में कम, आपके मामले में ज्यादा संवेदनशील लग रहा है। हमने देखिए, अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा उस बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कोर्ट ने निर्णय लेना है। कोर्ट के स्पष्ट डायरेक्शन भी है कि जो रिपोर्टिंग चल रही है उसके बारे में मीडिया में कुछ ना बोला जाए। तो मैंने भी अपने, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ लेकिन मैं भी खामोश हूँ, तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरा चेहरा बंद है कोर्ट की वजह से। कोर्ट के जो डायरेक्शन है, कोर्ट का एक बार निर्णय आ जाएगा, अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर आगे देखेंगे, फिर जनता के दरबार में जाएंगे फिर। जी, आशुतोष भाई हैं, लड़ रहे हैं अंकिता के लिए, कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करना चाह रहे हैं, जिससे कि अंकिता जैसा दोबारा इस तरीके से जघन्य हत्याकांड ना हो। अंकिता के पापा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले तो यहाँ पे जो 37-37 दिन जो आमरण अनशन पे हो चुके हैं और मुतला देवी को 4-5 दिन हो चुके थे, और पुलिस द्वारा उनको जबरदस्त यहाँ से उठाया गया, उनके कपड़े भी फाड़े हुए थे और उनके साथ एक अभद्र व्यवहार किया गया। मैं इसमें तो पुलिस प्रशासन का एक सोची समझी चाल थी, और मैं ये चाहता हूँ कि धामी जी उधर तो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा और अपराधियों के सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर लेकिन कि खुद विनोद आर्य के इशारे पे सरकार और डीजीपी उनके इशारे पे कार्य कर रही है। और जो अभी देखा आपने, रिजोर्ट तोड़ा गया, उसमें आग लगाई गई, फिर फैक्ट्री में आग लगाई गई। ये तो सरकार और डीजीपी का और रिनोविस्ट इनमें हाथ था। और उसके बाद जब इनको जो सपूत के जो संदेह में और थे, उसको बाद में इन्होंने रिनोविस्ट विनोद आर्य और पुलकित की मिसेज के माध्यम से वहाँ तोड़ा गया, और सरकार कह रही है कि हमने सीज कर रखी है। आपने सीज कर रखी है तो उन्होंने कैसे तोड़ दिया? आपने कैसे, चाहे उनके घर के कोई सदस्य है, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, आपने इनको अंदर कैसे जाने दिया? हमारे 17 अक्टूबर को जो हमारे तिरंगा पद यात्रा जो हमारे यहाँ से भाई जा रहे थे, उनको तो आपने वहाँ आने नहीं दिया, और जो एक वहाँ सबूत मिटाने के जा रहे थे उनको आपने अंदर आने दिया, तो कैसे आने दिया?
क्योंकि जो सरकार की सोची समझी चाल है। और अब जो SIT कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सरकार के दबाव में अब सरकार जो है SIT को बचाने की मंशा बना चुके हैं। ये कहीं ना कहीं अंकिता के पापा का साफ साफ SIT पे आरोप है कि वो जांच नहीं कर रहे हैं। अंकिता की मम्मी का क्या कहना है, बहुत भावनात्मक है वो। क्या कहेंगी आप, कुछ बोलेंगी दो शब्द इस आंदोलन के बारे में? यहाँ की जो मातृशक्तियाँ लड़ रही हैं अंकिता के न्याय के लिए, उनके लिए कुछ बोलेंगी? पहले तो SIT ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, वो हमें गुमराह करती रही। हमारे सारे, मेरी बेटी के सारे सपनों को उन्होंने मिठा खड़ी है। ये धन्यवाद कर रही है हमारी उस सभी मातृशक्ति का। हम लोग अपने सहयोगी को कहेंगे कि सभी उसमें हम साथ थे और हम 6 दिन अभी नैनीताल में थे। और जो आज सुनवाई हुई, हमें साफ संदेह हो रहा है कि सरकार SIT को पूरे बचाने की मूड में है और पूरे जो जिस तरह से SIT द्वारा सबूत मिटाए गए। और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पूरी ये CBI जाँच देंगे और हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं। CBI जांच की मेरे सभी युवाओं, सभी मातृशक्ति से अनुरोध है, चाहे समस्त पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी जिले हैं, सब लोग आइए, सड़कों पे आइए और CBI जांच की मांग कीजिए सरकार से, तभी न्याय मिल पाएगा। नहीं तो न्याय मिलना असंभव है। सरकार पूर्ण तरह SIT को बचाने के मूड में है, हम देख चुके हैं ये सब। कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप SIT पे लग रहे हैं। उम्मीद जगी थी कि रेणुका देवी एक महिला है और महिला होने के नाते कहीं ना कहीं अंकिता को न्याय मिल पाएगा, पर ऐसा नहीं मिल पा रहा है। सभी निराश हैं SIT की कार्यप्रणाली से। हम अपने सहयोगी कहेंगे कि कैमरा उधर दिखाना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। जो लगे अंकिता के लिए और नजीर बनने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा हमारे बीच अंकिता जैसा कोई मामला ना हो, फिर नेगी वाला मामला ना हो। देखिए, काफी बुजुर्ग महिला भी है। हर उम्र में आपको लगेगा नहीं कि इतनी रात को कोई कंबल छोड़कर, अपना बिस्तरा छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हो। एक 70-80 साल की महिला भी थी जो कल, जिनको पुलिस जो है बर्बरता पूर्वक यहाँ से ले गई है। जब तक यहाँ थी तब तक सही थी, तबीयत भी सही थी, सब चीज सही था, लेकिन जैसी पुलिस ले गई उनके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान लग गए हैं। वहीं दून अस्पताल रेफर किया गया, वहाँ बेड नहीं मिल पाया। 2 घंटे तक मजबूर रही, अस्पताल में ही चक्कर काटने को मजबूर रही। यहाँ के कुछ साथी गए थे, उनकी वजह से जो है उनको थोड़ा बहुत इलाज मिल पाया। बाद में एम्स लेकर आया गया। मात्र आंदोलन स्थल से कुछ मीटर की दूरी पर एम्स है। तो सरकार ये क्या कर रही है? एक तो इंसाफ भी नहीं दे रही और इंसाफ के लिए लड़ने वालों के साथ अन्याय कर रही है। ये सरकार क्या है? क्या हम 1947 के पूर्व दौर में आ गए हैं कि हमें न्याय लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा, आंदोलन करना पड़ रहा? और जरूर दर्ज करना, साथ में आंदोलन का समर्थन भी करना, वरना आप कब इस अंग्रेजी शासन का अन्याय का उदाहरण न बन जाए। कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। आप फिर कुछ कहेंगे, जाते जाते कुछ बोलेंगे? बोलिए। मैं अपनी सभी यहाँ की ऋषिकेश और गंगा भोगपुर तल्ला, गंगा भोगपुर तल्ला और जितने भी यहाँ पे नजदीक गांव हैं, मैं इन भाइयों बहनों बेटियों से मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना पूरा समर्थन दें। और मैं कल दिन भर यहीं धरने पर बैठा हुआ हूँ। कल आप धरने पे रहेंगे दिन भर? एक कल ये आपको धरने पे अंकिता के पापा मिलेंगे, मम्मी भी मिलेगी। आप लोग अपनी भावना जो है इनके साथ शेयर कर सकते हैं, इनके साथ मिल सकते हैं।
तकरीबन अर्जुन भाई तो पिछले में लगातार दिनों से मैं उनको ट्रैक कर रहा था, तो उनका मुझे मिल रहा था कि लगातार यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है हमारे यहाँ एक हमारी जो परवरिश हुई है उस तरह से भी कि हम न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें, और भरोसा हम कर भी रहे हैं, लेकिन एक जनता का समर्थन जुटाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज जैसे कि भंडारी जी ने भी इस बात को रखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनता का समर्थन अब इनको मिलेगा और एक अच्छा मूवमेंट पूरे उत्तराखंड में आएगा, जो मूवमेंट ये सुनिश्चित करेगा कि अब एक नज़ीर बने, ये केस एक नज़ीर बने, उनको न्याय भी मिले, साथ में एक नज़ीर भी बने, जिस नज़ीर के दम पे हम जो बच्चियाँ हैं उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई दुर्घटना किसी के साथ होती है तो न्याय की गुहार लगाने के लिए इतना लंबा प्रताड़ित ना होना पड़े। कहते हैं ना कि अगर लेट जस्टिस इज नॉट अ जस्टिस, अगर जस्टिस लेट में मिल रहा है तो कोई जस्टिस नहीं है, ठीक है। अगर हम किरण नेगी के केस को जीत भी जाते हैं और उस केस को जीतने में हमें 10 साल, हालांकि हम जीत नहीं पाए दुर्भाग्यवश, लेकिन उसमें अगर 10 साल लगते हैं तो क्या जस्टिस है। हमें वो 10 महीने में चीज़ें फाइनल हो जानी चाहिए। तो जबकि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही थी, सब बेमानी कहीं ना कहीं दिख रही है। सर, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो कर रही है, लेकिन मैं जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए थी वो सिंपली इडियट्स टीम है, एक ऐसी इडियट्स की टीम है SIT सिंपली इडियट टीम, SIT की नई डेफिनेशन आ गई यहाँ पर। बेवकूफ़ों से भरी टीम है, जो टीम जिस पुलिस के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है उसके द्वारा जुटाए गए तथ्यों पर ही वो जांच आगे बढ़ा रही है, अपनी तरफ से तथ्य तक नहीं जुटा पा रही है, तो हम उनको इडियट्स ही कहेंगे, इससे ज़्यादा तो कहने की और उनको ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह की हिला हवाली अगर पुलिस करती है, अगर आप किरण नेगी के केस में देखिएगा, सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बिंदु को पकड़ करके फांसी की सज़ा को हटा करके उन्हें बरी किया, वो बिंदु क्या है? वो बिंदु है कि जब सैंपल कलेक्ट किया गया था उसके और सैंपल को लैब में भेजने के बीच में 10 दिन का डिफरेंस है। ये गलती किसकी है? या तो कुरियर वाला गलत था जो सैंपल लेके जा रहा था, या वो कलेक्ट भेजने वाला गलत था जो पुलिस डिपार्टमेंट था। वो चाहते हैं कि इस हिला वाली पे भी नकेल कसा जाए, जितने जिम्मेदार लोग हैं उन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी। और हम आज भी इस मंच के माध्यम से बात कह देना चाहते हैं कि देखिएगा, अगर आपको लगता है कि लड़ाई छोटी है और हमारा एक जनगीत से हमारा रोज का धरना शुरू होता है कि लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, और हम लोग लंबी लड़ाई का मानक बना करके घर से निकले। जहाँ तक बात करना है कि आज भंडारी जी हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं, तो काम रहेगी और जनता को उनका एक जो साथ इनको भी महसूस हो, इनको भी वो गर्मी महसूस हो जो जनता के बीच में यहाँ पे है, तो जनता रोज जुटती है, इनको भी वो भरोसा महसूस हो। हालांकि वो न्यूज़ और विजुअल्स के माध्यम से रोज़ देख रहे होंगे, लेकिन जो साथ हो यहाँ पे हमारे बीच में बैठकर महसूस कर रहे होंगे, जो बल उन्हें मिल रहा होगा, ये बल हम उनको मिलना चाहिए, उनका हक है, उनके साथ में पूरा उत्तराखंड खड़ा है, और हम चाहते हैं कि कल वो बल उनको एक बड़ी संख्या में यहाँ पर भी दिखे। तो कल हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि 10 बजे के करीब जो हमारे धरने का समय होता है, तो सारे लोग जो ऋषिकेश चित्रांगत आते हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे, जिस संख्या में लोग एम्स में पहुँचे थे, जिस संख्या में लोग लक्ष्मण झूला थाने में पहुँचे थे, उस संख्या में लोग यहाँ भी पहुँचे। आज जो पीड़ित परिवार है वो आपके बीच है, आपकी ऊर्जा चाहता है, वो ऊर्जा उनको मजबूती प्रदान करेगी। उनका जो मनोबल टूटा है इतने लंबे टाइम में, वो मनोबल को कहीं ना कहीं उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम ही करेगा। तो मैं आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पहुँचे और कल उन्हें समर्थन दें, ठीक है। वो लगातार, क्योंकि मैं उनकी भी मजबूरियाँ समझता हूँ कि लगातार हाई कोर्ट और कोर्ट में वो लगातार अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, फिर वो परिवार इतना सक्षम परिवार नहीं है कि जो मतलब उनको अपनी आय का भी जरिया बना करके रखना है, और तमाम चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर उनको सोचना होता है, तो उनके लिए भी समय निकालना मुश्किल है। हालांकि वो समय नहीं निकालेंगे तो और कौन समय निकालेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि अंकिता सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, अंकिता और हमारे गढ़वाल की तो रीत है, हमारे देश की तो एक रीत है कि बेटियाँ साझी होती हैं, बेटियाँ किसी एक की निजी नहीं होती हैं, तो हमारी भी बेटी, हमारी भी बहन है,
तो कल हमारा परिवार हमारे बीच में है, तो मैं सबसे कहूँगा कि एटलीस्ट एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। और अब ये जवाब देना भी ज़रूरी है। जैसे कल हमारी मातृशक्ति के साथ में यहाँ पे बदतमीजी हुई है, चाहे वो SHO ऋषिकेश के द्वारा की गई है, तहसीलदार ऋषिकेश के द्वारा की, शासन और प्रशासन के द्वारा वो किया गया है, तो उनको भी एक जवाब मंच के माध्यम से जाए कि देखिएगा आप रात के अंधेरे में कर सकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ही वो माँ बाप है जो चिराग ढूंढने यहाँ पहुँचे हैं। और यही वो रात का समय जब आपने उस विद्या को, उस मातृशक्ति को यहाँ से उठाया था। हम आपको दोबारा एक चुनौती देना चाहते हैं, तुम में हिम्मत है, तुम आज आकर के उठा करके देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि गढ़वाल के खून में, पहाड़ के खून में कौन सी रवानी है, वो उसका भाव तुम्हें अब पता चलेगा। मैं बड़ी संख्या में, जितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं, आप सभी का आह्वान करबद्ध में हम लोग भगत सिंह से पहले गांधी को सुनते हैं। हमारा जो कल का कार्यक्रम रहेगा पूर्णतया शांतिप्रिय या बाकी चीजों की न तो समर्थन करते हैं और ना ही हम लोग इस चीज को चाहते हैं कि वो चीज यहाँ पर हो। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा उन तक पहुँचाएं, ताकि वो परिवार यहाँ से इतना सबल होकर के जाए कि वो परिवार ये सोचे कि मुझे इस लड़ाई के लिए किसी लगातार ये सारे हमले होते रहेंगे भैया, कोई बात नहीं, ये हमले होते रहेंगे। तो ये कल वो लोग यहाँ पर पहुँचे ताकि इस परिवार को वो हम लोग ताकत दे सकें कि ये जितने भी लंबी लड़ाई हो, 10 साल अगर हम लोग सुन रहे हैं, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हमें जितना लंबा इस लड़ाई को लड़ना हो हम लड़ें, हम एक परिवार की तरह यहाँ से लड़ें। और कल हम एक बड़ा परिवार बना करके उसको देना चाहते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है एक बड़ी संख्या में यहाँ पर, बड़ी संख्या में आए। ये कहीं ना कहीं जो युवा न्याय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं